आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह के न्यायालय में हुई पेशी। नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर प्रभारी डूंगरमल गैदर ने ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। प्लास्टिक मांझे के खिलाफ एक सप्ताह में नगर परिषद की दूसरी बड़ी कार्यवाही। कृषि कानूनों के विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर धरना जारी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होने के लिए रवाना हुए आरएलपी कार्यकर्ता। आशा सहयोगियों ने की कार्य बहिष्कार की घोषणा। आदि खबरों के साथ आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। कृषि कानूनों के विरोध में सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर चल रहा धरना गुरुवार को भी जारी रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में चल रहे धरने पर गुरुवार को तेजपाल गोदारा, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, राजकुमार इंदौरिया, सुरेंद्र भार्गव, जगदेव बेड़ा, खीमाराम डूकिया, सोहेल गोपालपुरिया, मुमताज, मोहनलाल मेघवाल, सतार खान, पवन लालचंद बेदी, कालूराम जोगलिया, महबूब बड़गुजर, लालूराम बिजारनिया, गणेशाराम, किशनलाल छरंग, पुखराज कच्छावा, लक्ष्मण गोदारा, विनोद शर्मा सहित अनेक किसान धरने पर उपस्थित थे। धरने के पश्चात किसानों ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को रद्द करने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में सुजानगढ़ से विविध साधनों से अनेक किसान रवाना हुए हैं। आरएलपी के हरिराम ओला ने बताया कि पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर सुजानगढ़ व बीदासर तहसील से अनेक किसान एवं आरएलपी कार्यकर्ता अपने अपने साधनों से शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। इस अवसर पर हरिराम ओला, रामनारायण रुलानिया, ओम प्रकाश जानू, गणेश जाट, महावीर, भानु प्रताप भार्गव, राजकुमार जाट, सुरेंद्र नाई, मनरूप नाई, कैलाश डूकिया उपस्थित थे। किसानों का जत्था सुजानगढ़ से दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर जा रहा है, 2 नंबर फाटक से। और ये जो नौजवान है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप आओ कागो जी, आओ, किसानों के साथ हठधर्मिता छोड़ो और जो किसान विरोधी व जन विरोधी जो तीनों काले कानून है उनको वापस लो, नहीं तो 24 और 25 को राजस्थान ही नहीं पूरे भारत का किसान है वो दिल्ली 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। चाहे सरकार लाठी चलाए चाहे गोली चलाए, अब किसान और किसान का बेटा और आम जन रुकने वाली नहीं है। इसीलिए हम सरकार से ये पहले चेतावनी देते हैं कि आप किसानों के साथ हठधर्मिता छोड़ें। हाँ देखो, यहाँ से 2 नंबर फाटक से कम 200-250 किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा है और हम हमारे नेताजी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीदें हैं कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ के तीनों कानून वापस शीघ्र लेगी। आशा सहयोगिनियों ने बाल विकास परियोजना अधिकारी गौरव चौधरी को ज्ञापन सौंपकर सामूहिक कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर जाने की सूचना दी है। ज्ञापन में बताया गया है कि जयपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के बाहर आशा सहयोगिनियों का अपनी जायज़ मांगों के समर्थन में धरना चल रहा है, जिसके समर्थन में उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल पर जाने के साथ ही आशा सहयोगिनियों से संबंधित कार्यों का बहिष्कार करने की भी घोषणा की है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय के बाहर आशा सहयोगिनियों ने शांतिपूर्वक मौन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उर्मिला केवल, चन्ना देवी, दर्शना, संजू कंवर, सुनीता, सुमित्रा, भागेश्वरी, मंजू, इंदिरा, प्रेम देवी, चंदा कंवर, राजेश देवी, सीमा देवी, सोमन सहित अनेक आशा सहयोगी बहिष्कार कर रहे उपस्थित थी। और हमारी मांगे हैं कि कम से कम हमें 18,000 मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम 24 घंटे काम करते हैं और हमें अस्थायी किया जाए। ₹2700 में हम अपना घर खर्च नहीं चला सकते। अगर 2700 में कोई भी कर्मचारी अपना घर खर्च चला सकता है तो हमें ये बताए कि हम 2700 में अपने घर में 1 महीने का दूध नहीं खरीद सकते, तो 2700 में कैसे हमारा गुजारा होगा सर? हाँ, जो हमारी सुजानगढ़ में जो हमारी वो बहनें हैं उनको गिरफ्तार, और उसके बाद हम भी वहाँ जयपुर जाने के लिए जा रहे हैं। मांग है कि
सरकार हमसे है ना भेदभाव का बर्ताव कर रही है। जो कार्यकर्ता है उनसे तो कम काम करवा कर उनको अधिक मान दिया जाता है, जबकि सारा डिपार्टमेंट का काम हमसे करवाया जाता है, जबकि हमको मानदेय के रूप में सिर्फ 2700 रुपये दिए जाते हैं। हमारी मांग है कि इससे 2700 रुपये से हमारे घर का खर्चा भी नहीं चलता है। सरकार अगर हमको 2700 रुपये में घर का खर्चा चला के दिखाई। और हमारी मांग है कि जो जयपुर में हमारी बहनें हड़ताल पे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम भी है ना जयपुर जाएंगे और हड़ताल करेंगे और सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी बहनों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम भी कल जयपुर आ रहे हैं और हम भी वहाँ पे धरना देंगे और सरकार से हमें हक की लड़ाई लड़ेंगे। प्लास्टिक मांझे के खिलाफ नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक ने लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 40 किलो प्लास्टिक मांझा जब्त किया है। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि नगर परिषद सफाई कर्मियों द्वारा चोरी छिपे प्लास्टिक मांझा बेचने वालों की रेकी करने पर लोहारगाड़ा स्थित एक मकान में प्लास्टिक मांझा बेचने की जानकारी मिली, जिस पर वे स्वयं एक बाइक पर सवार होकर नगर परिषद कार्मिक के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यवाही करते हुए एक घर से 82 चरखी प्लास्टिक मांझे की बरामद कर जब्त की तथा नगर परिषद लाकर कटर मशीन से काटकर उन्हें जलाकर नष्ट कर दिया गया। कार्यवाही में परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक कलजीत सिंह, गार्ड जावेद खान, सफाई कर्मी धीरज आर्य सहित अनेक कार्मिक साथ थे। ज्ञात है कि गत 2 जनवरी को भी आयुक्त सोहनलाल नायक ने स्वयं ही बोगस ग्राहक बनकर नया बाजार स्थित दुकानों पर गए थे और कार्यवाही करते हुए 1.5 क्विंटल प्लास्टिक मांझा जब्त किया था। एक सप्ताह में ही प्लास्टिक मांझे के खिलाफ नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक द्वारा दूसरी बड़ी कार्रवाई करने से प्लास्टिक मांझा बेचने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं लोग परिषद की इस कार्यवाही की प्रशंसा कर रहे हैं। सुजानगढ़ के टीम द्वारा हम लगातार हमारे जो एसटीएम साहब है मूलचंद लूनिया जी के निर्देश थे कि हम लगातार इस पर कार्रवाई करेंगे और तीन रोज़ पहले भी हमने करीब 1.5 क्विंटल चाइनीज़ मांझा जब्त किया था और उसी क्रम में हमने चेतावनी भी दी थी दुकानदारों को कि आप चाइनीज़ मांझा का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बेजुबान पक्षियों के लिए काल का ग्रास बन रहे हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं किसी के गले कट रहे हैं और दुर्घटनाओं का कारण जो मुख्य रूप से चाइनीज़ मांझा है। पतंगबाजी कीजिए अपने शौक़ के लिए, आप बेजुबान परिंदों को काल का ग्रास मत बनाइए। और उसी के दरमियान हम लगातार हमारे जो टीम के कुछ सदस्यों को रैंकिंग करवा रहे शहर के अंदर, बोगस ग्राहक के रूप में भेज रहा हूँ मैं लगातार। और आज जैसे ही हमने क्या कि बोगस ग्राहक के रूप में भेजकर और लोहारगाड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पर हमने एक घर से करीब 40 किलो के करीब ये चाइनीज़ मांझा जब्त किया, 80 चरखियाँ बरामद की है और हमारी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी और किसी भी सूरत में चाइनीज़ मांझे को बेचने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अन्य व्यापारियों से आपकी क्या अपील है? अन्य व्यापारियों से भी मेरी यही अपील है कि कृपया चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें। आप किसी रूप में चाइनीज़ मांझा वर्जित है, प्रतिबंधित है, जो कि बेजुबान पक्षियों के लिए, आम जन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे लोगों के गले कट रहे हैं। आम जो बाइक पर सवार है या अन्य व्यक्ति से उलझ के जानवर कुछ यहाँ तक कि गायों के पैरों में भी ये मतलब नुकसान पहुँचा रहा है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया दुकानदार भाई इस चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें और आम जन से भी अपील करता हूँ कि चाइनीज़ मांझा नहीं खरीदें। कृपया इसका जो प्रतिबंधित मांझे पर ध्यान रखें, अन्यथा मान लो हम इसी प्रकार लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। इसके अलावा इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? अगर लगातार हमने 2 बार ये कार्रवाई की है और अगर हमें फिर से ऐसे सूचना मिलती है तो हम निश्चित तौर पर बड़े हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह की गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेशी हुई। एडीजे रामपाल जाट के समक्ष पेश हुए बहादुर सिंह को आरोप सुनाए गए। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कर्णीदान चारण ने बताया कि बीकानेर जेल से सीखकर न्यायालय में पेश होने के बाद वापस जाते समय पुलिस कर्मियों से हथियार छीनकर फरार होने के प्रकरण में बहादुर सिंह को गुरुवार को एडीजे ने रामपाल जाट के समक्ष पेश किया गया। एडीजे ने आरोपी को चार्ज सुनाए। हार्डकोर बहादुर सिंह की पेशी के दौरान वज्र वाहन के साथ ही भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात था, जिससे न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया था। सनद रहे कि बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न थानों में अनेक मुकदमे दर्ज हैं। बहादुर सिंह के पूर्व में भी पुलिस कस्टडी से फरार होने के कारण पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही थी। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। राजस्थान के कुख्यात हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह उर्फ पहलवान निवासी खारिया कनीराम को आज आज़ाद न्यायालय में पेश किया गया था। दिनांक 4 जून 2014 को बहादुर सिंह को पुलिस लाइन बीकानेर से 4 कांस्टेबल सीकर कोर्ट में तारीख पेशी भुगताने के लिए लेकर आए थे और तारीख पेशी भुगताने के बाद बहादुर सिंह उनको बहला फुसला करके अपने गांव खारिया कनीराम लेकर गया
जहाँ उसने और साथ ही एक मुलजिम जो कि राजेंद्र उर्फ फौजी, दोनों ने मिलकर के पुलिस के उस जाब्ते को मतलब उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट करके उनका असला हथियार छीन के ले गए और उसमें भाग गए थे। उसमें एक FIR संख्या 36 जो दर्ज हुई थी, जिसका आरोप पत्र 20A जो कि 15 अप्रैल 2015 को पेश हुआ था। उक्त आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता धारा 307, 392, 222, 224, 225, 225 क, 225 ख, 120B और 75 IPC तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/27 में प्रस्तुत किया गया था। आज उस मुकदमे में बहादुर सिंह के ऊपर माननीय न्यायालय ने चार्ज लगाया था। उस चार्ज के लिए आज बहादुर सिंह न्यायालय में उपस्थित आया था और बहादुर सिंह एक हार्डकोर अपराधी है। इसको बहुत ही पुलिस कस्टडी के अंदर लाया गया था और बड़ी चाक पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था थी।